हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के धार्मिक एवं पर्यटन स्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का छोटा कश्मीर उत्तराखंड के किस स्थान को कहा जाता है? आपको बताना है कि छोटा कश्मीर किसको बोलते हैं। ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी रानीखेत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ को क्या बोला जाता है? छोटा कश्मीर। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मसूरी को क्या बोला जाता है? पहाड़ों की रानी। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कटारमल का सूर्य मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर देवर्षि नारद ने तपस्या की थी? तो देवर्षि नारद ने किस स्थल पर तपस्या की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा विष्णु प्रयाग में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, नागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो नागनाथ मंदिर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि नागनाथ मंदिर ये चंपावत में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा मंदिर सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा केदारनाथ जो मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दरबार साहिब किस स्थान पर है? तो दरबार साहिब बतानी है आपको कि किस स्थान पर होगा। आपका सही आंसर होगा देहरादून में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मनसा देवी का मंदिर कहाँ है? तो मनसा देवी का मंदिर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि मनसा देवी का मंदिर ये हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी किसको बोलते हैं? आपका सही आंसर होगा मसूरी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? तो पंच प्रयागों में कौन सा प्रयाग यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा शिव प्रयाग। ये 5 प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। बाकी देव प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग ये पंच प्रयागों में 3 प्रयाग सम्मिलित हैं। लेकिन विष्णु प्रयाग यहाँ पे गलत दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा धार्मिक स्थल हरिद्वार में है? आपको बताना है कि वो कौन सा धार्मिक स्थल है जो हरिद्वार में स्थित है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे जो मंदिर हैं, ये जो स्थल हैं ये कहाँ पे हैं? हरिद्वार में स्थित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल रुद्रपुर टनकपुर मार्ग पर स्थित है? तो रुद्रपुर व टनकपुर मार्ग पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि तपोवन लक्ष्मण मंदिर ये रुद्रपुर व टनकपुर मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर मणिकूट पर किसका मंदिर है? तो ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर जो मणिकूट है उस पर किसका मंदिर है? आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। आपका सही आंसर होगा नीलकंठ महादेव मंदिर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपका सही आंसर होगा चमोली में नंदा देवी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पूर्णागिरि दुर्गा की प्रतिमा की पूजा कहाँ होती है? तो पूर्णागिरि दुर्गा की प्रतिमा की पूजा कहाँ पे होती है? आपका सही जवाब होगा चंपावत में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंडी देवी मंदिर की स्थापना कहाँ हुई? तो चंडी देवी जो मंदिर है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? आपका सही जवाब होगा हरिद्वार में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर
कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर ये कहाँ पे स्थित होगा? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा चमोली में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हनोल में स्थित पवित्र मंदिर है? तो हनोल में कौन सा पवित्र मंदिर स्थित है? आपका सही आंसर होगा महासू देवता मंदिर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुनि की रहती कहाँ है? तो मुनि की रहती ये कहाँ पे पड़ता है? आपका सही आंसर होगा ये टिहरी जनपद में पड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थल कौसानी किस जिले में है? तो कौसानी ये किस जिले में है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपको बताना है कि कौसानी किस जिले में पड़ता है। आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा। पर्यटन स्थल कौसानी यानी पर्यटन स्थल का नाम है कौसानी, ये कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थल रानीखेत किस जिले में है? तो रानीखेत जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पे पड़ता है? आपका सही आंसर होगा रानीखेत पूछा गया है आपसे, आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, लेंसडाउन पर्यटन स्थल कहाँ है? तो लेंसडाउन नामक जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर होगा? आपका सही आंसर होगा, आपको बताना है कि लेंसडाउन ये पौड़ी में पड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, लेकिन एक ये जो प्रश्न था ये इसमें मुनि की रहती पर्यटन स्थल कौसानी, यहाँ पे जो कौसानी पूछा गया है ये कौसानी ये बागेश्वर में पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बागेश्वर। तो चलिए अगला प्रश्न है, औली नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? तो औली नामक जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पड़ता है? आपका सही आंसर होगा चमोली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कर्णप्रयाग किस जिले में स्थित है? तो कर्णप्रयाग बताना है आपको किस जिले में है कर्णप्रयाग। आपका सही आंसर होगा चमोली जिले में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गोलू देवता का मंदिर कहाँ है? तो गोलू देवता का मंदिर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि गोलू देवता का मंदिर ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कण्व आश्रम कहाँ है? आपका सही आंसर होगा पौड़ी में। मालिनी नदी के तट पर है कण्व आश्रम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, केम्प्टी फॉल एवं लाल टिब्बा जैसे दर्शनीय स्थल हैं। तो केम्प्टी फॉल और लाल टिब्बा ये कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा मसूरी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर कहाँ है? तो जागेश्वर मंदिर पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोहा घाट से 48 किलोमीटर दूर कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा देवीधुरा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, जोशीमठ कहाँ है? तो जोशीमठ पूछा गया है आपसे, जोशीमठ कहाँ पर पड़ता है? आपका सही आंसर होगा चमोली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, महाकाली शक्तिपीठ कहाँ है? आपको बताना है कि महाकाली जो शक्तिपीठ है ये कहाँ पे है? आपका सही आंसर होगा गंगोली हाट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, महर्षि गौतम ने कहाँ अहिल्या एवं पुत्री अंजना के साथ लगभग 12 वर्ष तपस्या की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना है कि कहाँ पे की थी तपस्या। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंद्रबनी। कहाँ पे की थी? चंद्रबनी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला प्रश्न है कि भरत मंदिर कहाँ है? तो भरत मंदिर बताना है आपको, भरत मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऋषिकेश में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।